चूहा भाई, तेरे दांत बड़े कठोर हैं, इस टोकरी को तू अपने दांतों से कुतर दे। और सुन, हम और तुम तो आज से बिल्कुल मित्र हैं, परम मित्र हैं, और हम दोनों बाहर हो जाएंगे। बोला भैया ऐसा ना हो, मैं टोकरी को कुतर डालूं और निकलते ही तू मुझे खा जाए, ऐसा मत कर देना। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। बोले ठीक है। अब चूहे ने कुतरना प्रारंभ कर दिया, टोकरी कुतर दी, और जैसे ही टोकरी में छिद्र हुआ सर्प बाहर आ गया, और जैसे ही चूहा बाहर आया और सर्प उसके ऊपर झपट के उसको पकड़ लिया। चूहा बोला भैया ये क्या हो रहा है? अरे काहे की दोस्ती, अरे ये तो हमारी स्वार्थ की दोस्ती थी, हमारा स्वभाव है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा थोड़े ही। चूहे को सर्प ने खा लिया। देखिए अगर कोई भी सठ हो, उससे अगर दोस्ती करोगे, अगर वो आकर कहे कि भैया हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, कोई भी सठ हो, दुष्ट हो, और वो कहता है हम तुमसे दोस्ती करेंगे, तो ध्यान रखना इस बात का, यही शिक्षा मिलती है इससे। कभी भी दुष्ट व्यक्ति के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकता है आपको, यही शिक्षा मिलती है। दुष्ट का संग कभी नहीं करना चाहिए। तो हे राजन, इस प्रकार से राजा इंद्र और संधि के लिए राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। अब जब बलि के पास पहुंचे तो दुश्मन को आता हुआ देख करके राक्षस लोग उन्हें मारने के लिए दौड़े, लेकिन बलि ने कहा भैया घर आए हुए एक अतिथि का सम्मान करना चाहिए, इसलिए ये बलि को मत मारो, इंद्र को मत मारो, क्योंकि बलि बहुत ही महान पुरुष हैं, महान राजा हैं और भगवान के परम भक्त हैं। इंद्र से पूछा, कहो इंद्र कैसे आए हो? सारा वृतांत बलि को सुनाया, वृतांत सुना करके, और बलि बोला ठीक है, ये उद्यम ये हम अवश्य करेंगे, मिलकर करेंगे। लेकिन भगवान ने पहले कह दिया था देवताओं से, देखो अगर राक्षस कोई बात की कहें तो उनकी बातों को मानते रहना, हाँ, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान कर लेना। बोले ठीक है महाराज, ठीक है, और किसी चीज की आप इच्छा जाहिर मत करना उसके सामने, उनको करने दो, जो इच्छा होगी उनको लेने दो, तुम मत करना। बोले ठीक है प्रभु। अब संधि हो गई, वासुकी नाग की रई बनाई गई और मद्राचल पर्वत की रई और बांसुरी नाग की रेती बनाई गई। अब प्रश्न ये उठता है, देवता बोले भैया हम तो मुख की तरफ लगेंगे, क्योंकि हम तो देवता हैं, हम बड़े हैं। अब राक्षस कहने लगे, वाह तुम कैसे बड़े हो सकते हो, हम बड़े हैं, हम लगेंगे मुख की तरफ। अब देवता तो ये चाह ही रहे थे कि ये मुख की तरफ लगे। हम एक बार नागौर में कथा करने गए थे, तो वहाँ एक गृहस्थी थे बेचारे, वो हमको कथा सुना रहे थे अपने घर की। बोले महाराज ये है वो है। बोले मेरे भैया क्या बात है? क्या हमारी पत्नी है, हमारी बात को नहीं मानती है, हम कुछ कहते हैं वो कुछ करती है। तुम इनकी ऐसा करा करो भाई, तुम अगर वो जैसे तुम कहते हो भाई रोटी बना ला, तो वो रोटी नहीं बनाती है, पानी लेके आ जाती है रोटी की जगह।
पानी कहते हैं तो खाना लेकर आ जाती है, उल्टा काम करती है। तो मैंने कि ऐसा करो करो भाई, उससे तुम उल्टा कहो, अगर वो उल्टी चलती है तो तुम उनसे उल्टा कहोगे तो वो सीधी चलेंगे। अगर तुम्हें जल मंगाना हो तो रोटी की कह दो, क्या बात है, तो भाई भोजन लिया आओ, तो वो तुरंत जल लेके आएंगे, तो तुम्हारी प्यास तो बुझ जाएगी कम से कम। अरे उल्टे के साथ में उल्टे ही चलो तो रहेगा ठीक, वरना उल्टे के साथ में अगर सीधा किया तो महाराज मामला गड़बड़ हो जाएगा। यही भगवान ने समझाया देवताओं को। तो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और राक्षस लोग मुख की तरफ लग गए, देवता लोग पूंछ की तरफ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे कल वृक्ष निकला, उच्च सर्वा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली, इत्यादि 13 रत्न निकल गए। विष निकला। अब जब विष निकला तो महाराज कोई ग्रहण नहीं करने वाला। अब सारा संसार उस विष से जलने लगा, उसकी लपटें इतनी भयंकर थी कि सारा संसार त्राहिमाम करने लगा। सभी भगवान की शरण में गए और जाकर के भगवान से कहने लगे, प्रभु ये हलाहल विष निकला है और ये सारे संसार को तृप्त कर रहा है, हमारी रक्षा करो। बोले आप चिंता ना करो, घबराओ मती ना। भोले शंकर का ध्यान किया, भोले शंकर का ध्यान किया है, भोलेनाथ आ जाओ और इस विष का पान करो। तुरंत ही भोले शंकर आ गए और विष को पीने लगे, लेकिन कुछ याद आ गया उनको। बोले विष को मैं अंदर कैसे जाने दूं? क्यों कि अंदर मेरे इष्ट देव विराजे हुए हैं, श्री राम विराजे हुए हैं। अगर विष अंदर जाएगा तो मेरे राम जी को दुख होगा, इसलिए मेरे शंकर भगवान ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। तो भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। जब सागर मंथन होने लगा, जब सागर मंथन होने लगा, जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष का निकला, कालकूट का विष निकला। वो जब सागर मंथन होने लगा, जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष का निकला, जब कालकूट विष का निकला। पड़ गई मुसीबत भारी, पड़ गई मुसीबत भारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। सुनो शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। ताली सेवा करो।
की धारी जटाओं में, सोनू गंगा की धार जटाओं में, मस्तक पर चंद्र कलाओं में, मस्तक पर कलाओं में, गंगा की धारी जटाओं में, गंगा की धार जटाओं में, माथे पर चंद्र कलाओं में, माथे पर चंद्र जटाओं में, और माला सरपों की डाली, माला सरपों की डाली, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, सोनो भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। देवों की करुण पुकार हुई, देवों की करुण पुकार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई, ओ देवों की करुण पुकार हुई, देवों की करुण पुकार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई, सुन भय विकल्प पुरानी, सुन भय विकल्प पुरानी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। भोले पुरारी, अब जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। विष को शंकर जी ने पिया, तभी से मेरे भगवान का एक नाम हो गया नीलकंठ भगवान। अच्छा, किसी ने पूछ लिया करके शंकर जी से, बोले शंकर जी ये बताओ, आपने विष पिया, आपका कोई असर नहीं हुआ? अरे विष भी कर दो लोग मर जाते हैं, पर कोई असर नहीं हुआ। बोले सुनो, विष आया बाहर से, विष आया बाहर से, और अंदर थे राम। अब जैसे ही विष पहुंचा तो राम आए ऊपर, और अंदर पहुंचा विष, तो विष में मिल गए राम, तो मिल गया, हो गया विश्राम। विश्राम हो गया विष का, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके अंदर राम है, अरे विष क्या, उसको तो तुम कुछ भी खिला दो, कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हृदय में राम है, वो ही रक्षा करेंगे। तो हे राजन, विष को शंकर जी ने पिया। अब अंत में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के और प्रकट हो गए। अब तो राक्षसों ने देखा अमृत कलश आ गया, आहा हा हा, आनंद आ गया, कलश कोई ले गए। देवता लोग घबरा गए कि ये क्या हुआ। इतना परिश्रम हमने किया, सारे कार्य किए, और देवता लोग तो, राक्षस लोग तो ये अमृत कलश को लेकर के ही भाग गए, हमें तो अमृत मिलेगा ही नहीं। अब क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले चिंता मत करो, इसका भी उपाय मुझ पर है। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मेरे प्रभु कितने दयालु हैं कि कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कितने दयालु हैं प्रभु, भक्त के कारण और स्त्री बन जाते हैं। बोलो, भक्त के कारण एक 12 बन जाते हैं। बोलो, जो निकृष्ट प्राणी है उसकी देह धारण करते हैं केवल भक्त के कारण। मेरे प्रभु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, और मोहिनी रूप धारण करके सबको मोहित करती हुई
और सुना तो पानी वारी चल रही 11 से 5 आना पानी वारी गानी कर आएगी आप चालू हेलो श्री राधे बोलिए रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बस उसके पास तुरंत ही पहुंच गए सब राक्षस। उसकी एक कमल लेने तुम कौन हो और कहां से आ रही हो और किस कारण से यहां आई हो। लेकिन कुछ नहीं बोलती हैं मौनी भगवान, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब नहीं कुछ बसाया तो मोहनी भगवान कहने लगे कि मैं तो तुम्हारे लिए तो आई हूं। बोले हमारे लिए आई हो? बिल्कुल तुम्हारे लिए आई हूं। लेकिन ये क्या हो रहा है आपस में, ये झगड़ा हो रहा है, ये मुझे पसंद नहीं है। अरे जिस घर में झगड़ा होता है भाई उस घर में मैं नहीं जाती हूं। कलह मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस कलह को शांत करो। राक्षस कहने लगे हे देवी इस कलह को तो आप ही शांत कर सकती हो। बोले मेरी बात को मानो तो। बोले आपकी बात अवश्य मानेंगे। मोहनी भगवान कहने लगे तो ये झगड़ा किस बात के ऊपर हो रहा है पहले ये बताओ। कि हमने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत कलश निकला है और अमृत कलश को हम लोग लेकर के आ गए हैं। इसी से आपस में झगड़ा हो रहा है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर इस अमृत को मैं आपके लिए पिला दूं तो। बोले अरे बहुत सुंदर, अरे तुम पिला दोगी ना तो हमें तो बड़ा आनंद आएगा। बोले ठीक है तो ये अमृत कलश मुझे दे दो। अमृत कलश राक्षसों ने मोहनी भगवान को दे दिया। मोहनी भगवान उसमें ऐसे उंगलियां डाल करके और देखने लगे। राक्षस कहने लगे अरे सुंदरी ये बताओ तुम ये उंगली डाल करके इसमें क्या देख रही हो। भगवान कहने लगे अरे राक्षसों मैं ये देख रही हूं कि ऊपर गाढ़ा है या पतला है, और पतला किसको पिलाया जाए और गाढ़ा किसको पिलाया जाए ये देख रही हूं। बोले अच्छा इसका मतलब तुम तो बहुत समझदार हो, तो फिर क्या निर्णय हुआ। बोले ऐसा करते हैं ऊपर थोड़ा पतला है, ये भाई हैं तुम्हारे, भाई हैं तो अदिति के पुत्र, तुम्हारी मौसी है अदिति, तो भाई भाई हैं तुम आपस में, पतला पतला इनको पिला देती हो और फिर गाढ़ा गाढ़ा आपको पिला दूंगी, आप बलवान हो जाओगे और ये इनकी राधे राधे बन जाएगी। बोले ठीक है देवी तेरी जैसी इच्छा हो, तू कहेगी वही मानेंगे हम। बोले तो ठीक है जान लगा लो। एक साइड में देवता बैठ गए और एक साइड में राक्षसों को बैठा दिया। अब मेरे भगवान ने देवताओं को अमृतपान कराया है, लेकिन जो राहु था वह बहुत चालाक था। राक्षसों में राहु बहुत चालाक था। वो बोला मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है, ये विष्णुमोहनी नहीं, ये वही छलिया विष्णु है और हमको छलने आया है। इसीलिए चुपचाप
और देवताओं की पंक्ति में जा बैठा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जा बैठा, भेष बदल करके। जैसे ही भगवान उस राहु को अमृत पान कराने लगे तो चंद्र और सूर्य ने कह दिया, महाराज ये राक्षस राहु है, आपने इसको अमृत को पिला दिया। अब जैसे ही भगवान ने सुना, तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी और उसका शीश धड़ से अलग हो गया। तब तक वो अमृत पहुंच चुका था गले में। अब तो सर अलग और धड़ अलग, दो बन गए, राहु और केतु, और दोनों की पूजा आज देवताओं में होती है। इस प्रकार से अमृत पान देवताओं को कराया, घोर संग्राम हुआ और उस संग्राम में सारे राक्षसों का वध हुआ। महाराज बलि को पकड़ करके और मार दिया गया। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब तो शुक्राचार्य जी को भी चिंता हो गई कि राजा तो खत्म हो गया, अब क्या होगा। तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से और मेरे बलि महाराज को जीवित कर दिया। जीवित करके उन्होंने विश्वजित शुक्राचार्य जी ने अनुष्ठान किया। उस यज्ञ का नियम था कि उनको कोई भी हरा नहीं सकता था, ऐसा यज्ञ, विश्वजित यज्ञ, जिनमें ब्राह्मणों ने अपना सर्वस्व बलि राजा को अर्पण कर दिया था, ऐसा यज्ञ। अब जब देवताओं ने देखा कि महाराज बलि विश्वजित यज्ञ कर रहे हैं और हम उनको जीत नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी अमृत पी लिया है उनको नहीं जीत सकते हैं, इसलिए भगवान की शरण में गए। बोले महाराज ये क्या हो रहा है। बोले ऐसा करो, ये मेरे भी बस की बात नहीं है, मैं खुद उसको जीत नहीं सकता हूं, केवल उसको तो ब्राह्मणों का बल है और ब्राह्मणों का बल ही उसको मार सकता है, ब्राह्मणों का बल ही उसको पराजित कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूं। इसलिए ऐसा करो, आप इंद्रासन को छोड़ करके आप छिप जाओ कहीं जा करके, वरना घोर कष्ट होगा तुम्हें। सभी देवता गुफाओं में जाके, कंदराओं में जाके छिप गए, इंद्र भी छिप गया। बलि ने सब पर अधिकार जमा लिया, लेकिन जब अदिति को मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो कश्यप जी के पास जाकर कहने लगी, प्रभु मेरे पुत्र दर दर की ठोकरें खाने लग रहे हैं, बलि ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया, कोई उपाय करो, कोई उपाय करो। बोले देवी ऐसा है, एक व्रत है जिसका नाम है पयो व्रत। पय कहते हैं दूध, दूध से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल उसमें करना पड़ता है, उसको पयो व्रत कहते हैं। पयो व्रत आप करोगी तो आपके ऐसा पुत्र पैदा होगा जो देवताओं को अपना राज्य वापस दिलाए। बोले प्रभु ठीक है, मैं अवश्य ही करूंगी। अब तो किया और उसके प्रभाव से मेरे वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन अंगुल के प्रभु वामन अंगुल के होके आए। यार देखो भक्तों की खातिर कि कंबालयालुम शरणम ब्रजेमा, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं भगवान। मां हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु आप मेरे यहां प्रकट हुए हो, कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय सच्चिने।
प्रभु, हे सर्वभूतों के निवास एवं साक्षी रूप भगवान वासुदेव, मेरा आपको नमस्कार है। अब तो उनके लिए क्रीट, कुंडल, माला, कमंडल, छत्र और सभी ने भेंट किया है, सभी देवताओं ने भेंट किया है। और उनको लेकर के वामन भगवान तुरंत ही बलि जहां यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ में पहुंच जाते हैं। अरे नरेंद्र जी इधर आओ, ये पूजा करा दो पहले वामन भगवान की तरह के, आप उधर वो होने दो। तो भगवान की पूजा आज यज्ञ में, ब्रह्मदेव आपका आगमन मेरे लिए बहुत ही शुभ हुआ है। जिंदगानी का कर ले सुधार, आज वामन खड़े तेरे द्वार, आज वामन खड़े तेरे द्वार। जिंदगानी का कर ले सुधार, जिंदगानी का कर ले सुधार, आज वामन खड़े तेरे द्वार, आज वामन खड़े तेरे द्वार। तेरे खड़ा हूँ हाथ कमंडल, तेरे खड़ा हूँ हाथ कमंडल, सूरज जैसा चमके मुखमंडल, सूरज जैसा आज वामन खड़े तेरे द्वार, आज वामन खड़े तेरे द्वार। जिंदगानी का कर ले सुधार, जिंदगानी का कर ले सुधार, आज वामन खड़े तेरे द्वार, आज वामन खड़े तेरे द्वार। उनकी सूरत पे जब बलिहार, आज वामन खड़े तेरे द्वार, आज वामन खड़े तेरे द्वार। नभ से देव पुष्प बरसावे, नभ से देव पुष्प बरसावे, रूप निहार नयन हरिसावे, रूप निहार नयन हरिसावे। वो सब बोली शब बोले आज वामन खड़ा तेरे द्वार, आज वामन खड़ा तेरे द्वार, आज वामन खड़े 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 तेरे द्वार। बोली वामन भगवान की जय हो, बोली श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो जैसे ही बलि के यज्ञ में पहुंचे हैं मेरे वामन भगवान, तो हाथ जोड़ करके बलि महाराज ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किंकरिवा मते
तपसाक्षे मन्मिता हम साधुदम। हे विप्रवेश, हे ब्रह्मदेव, आपका स्वागत है। आइए आइए, विराजिए प्रभु, विराजिए। स्वागत किया है प्रभु। आपका आने का क्या कारण है ये मुझे बताओ। कैसे समागत हुए हो आप? बोले हे राजा, मेरे आने का कारण पूछ रहे हो तो सुनिए। मुझे आपसे कुछ याचना करना है। बोले प्रभु क्या याचना करनी है ये बताओ। क्या मांगना है प्रभु? सोना चांदी धन वैभव जो कुछ भी आपको चाहिए वो बतलाइए, मैं देने के लिए तैयार हूं। बोले ये हमें नहीं चाहिए राजन, हमें तो केवल थोड़ा मांगना है, थोड़ा। बोले थोड़ा मांगना है? अरे तो कितना मांगना है? थोड़ा मांगो, कैसे भी मांगो, लेकिन प्रभु बताओ आपको क्या चाहिए। हे राजन सुनिए, हमें तो केवल 3 पग धरती चाहिए। अब तो बलि राजा हंसने लगे। बोले 3 पग? बस इतने से आपका भरण पोषण हो जाएगा क्या? बोले राजन बहुत है, 3 पग तो बहुत है, काफी है। हमें तो भगवान का भजन करना है, ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा वैभव भी बेकार है, ज्यादा दान भी लेना बेकार है, केवल 3 पग धरती चाहिए। बोले ब्राह्मण देव, अरे आप मांगने आए हो तो, लेकिन मांगना भी आप पर नहीं आता है। मांगा तो क्या मांगा? 3 पग धरती। अच्छा 3 पग ही क्यों मांगी? तन मन और धन, सर्वस्व मेरे प्रभु सर्वस्व मांग रहे हैं। क्यों? पहले कह चुका हूं आपसे कि जब अपने भक्त को दुख देना हो या अपने भक्त को बढ़ावा देना हो तो पहले उसके धन का, तन का और मन का सब कुछ हरण करते हैं। तो आज बलि महाराज का पूरा सर्वस्व हरण करने के लिए आज प्रभु वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी है। बलि महाराज समझ नहीं पाए। इतने में ही शुक्राचार्य जी आ गए। संकल्प किया, जैसे ही संकल्प करने लगे शुक्राचार्य जी आ गए। बोले ए राजा बलि, ये क्या करते हो? ठहरो। कि महाराज आपने ये क्या किया? मुझे दान देने से रोक रहे हो? अरे विप्रदेव ने 3 पग जमीन तो मांगी है, अरे कोई वैभव तो नहीं मांगा और तुम रोक रहे हो? नहीं, मैं अवश्य दूंगा। ए राजन, तुम जिसको भिक्षुक समझ रहे हो वो भिक्षुक नहीं, निरा भिक्षुक नहीं है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का भिक्षुक है वो। ऑल वर्ल्ड, अरे पूरे संसार का है, घट-घट का है भिक्षुक। वो छलिया है, ये वही छलिया विष्णु है जो तुम्हें छलने के लिए आया है। बोले प्रभु, अरे आज तो मेरे फिर अहोभाग्य है, अगर ये भगवान है तो आज मेरे घर पर ये याचना के लिए आए हैं तो मैं अवश्य दूंगा, फिर तो मैं अवश्य ही दूंगा, चाहे मेरा सर्वस्व ही क्यों ना चला जाए। बलि महाराज कहने लगे संकल्प बोलो पंडित जी, संकल्प बोलो। जैसे ही ठोटी में से जल लेने के लिए और पानी निकाले शुक्राचार्य जी अंदर प्रविष्ट हो गए। उस ठोटी में जल निकल रहा है, अंदर से ही कह रहे हैं ए राजन सुन, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अगर तू झूठ बोल देगा, दान नहीं देगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। क्यों? कि ये वेद कहता है, पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं?
कि स्त्री सु नरम विवाहिच, स्त्री सु नरम विवाहिच, व्यत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसाया नानतश्याम जगो क्षितम्। हे राजन, स्त्री को मनाने में अगर झूठ बोलनी पड़े तो कोई पाप नहीं लगता। स्त्रियों को मनाने में झूठ बोलनी पड़े, हाँ झूठ बोल दो। अगर झगड़ा हो रहा हो सास बहू में, पति देव आ जाए, पत्नी शिकायत करे, देखो जी तुम तो जाते हो लेकिन ये बूढ़ी मुझे परेशान करती है, तुम तो चले जाते हो ड्यूटी पे, ये परेशान करती है। अब बेचारा क्या करे, माँ की बोले या फिर पत्नी के बारे में बोले, वहां कुछ नहीं कह सकता। लेकिन झूठ मूठ में ही अगर झंझट खत्म हो जाए तो झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगता। झूठ बोल दो कि तू चिंता मत कर, हम कल से न्यारे हो जाएंगे, चाहे हो नहीं लेकिन न्यारे हो जाएंगे। झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगता। स्त्री सु नरम विवाहिचा, और अगर किसी का विवाह हो रहा हो, अगर 2 बीघा जमीन हो तो 3 बीघा बताने में कोई परेशानी नहीं है। घर अगर कच्चा हो तो एक पक्का हो मकान और एक कच्चा हो, बता दो 2 मकान पक्के हैं, कोई परेशानी नहीं। झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। किसी के घर पर अगर छप्पर डल जाए तो अच्छा है। स्त्री सु नरम विवाहिचा व्यत्यर्थे प्राण संकटे, अगर किसी के प्राण संकट में हो तो ऐसी जगह पर अगर झूठ बोलने से उसके प्राण बच रहे हो तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। व्यत्यर्थे प्राण संकटे, और वृत्ति अगर अपनी, हे राजन, अगर अपनी वृत्ति जा रही हो, अपना रोजगार जा रहा हो तो उस समय अगर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। ये हमारा वेद पुराण कहता है। और गौ और ब्राह्मण की अगर हिंसा कहीं हो रही हो तो झूठ बोल दो। गौ की अगर हिंसा हो रही हो, मान के चलो कोई गैया किसी कसाई से छूट करके और दौड़ी चली आई, भाग रही है। अब वो गई है उत्तर दिशा में, अब हम मिल जाए, मान के चलो, या और कोई मिल जाए और वो कसाई पूछे भैया गाय घर गई क्या, तो आप तो झूठ बोल दो कि उत्तर दिशा में नहीं, वो गई है पूरब दिशा में। दिशा को बदल दो। झूठ बोलने में गाय की प्राण बच जाएंगे और उसका कोई पाप नहीं लगता। ये हमारा वेद कहता है, पुराण कहते हैं। तो हे राजन, अब तुम झूठ बोल दो, कोई परेशानी नहीं। बोले महाराज चाहे कुछ भी कहो, क्यों कि मैंने एक बार कह दिया कि मैं दूंगा तो मैं तो दूंगा। बोले राजन ठीक है, देखूं, देख कैसे संकल्प करता है। ठोटी में बैठ गए शुक्राचार्य जी, पानी नहीं निकल रहा। बामन भगवान सोचने लगे, भगवान तो अंतर्यामी हैं, बड़े कृपालु हैं। एक बार तो कहा, ए बाबा, अरे बाबा हट जाओ, हट जाओ, मुझे परोपकार करने दो। ये लीला परोपकार के लिए की है, तुम नहीं हटोगे तो ध्यान करना। क्यों? क्यों आप भगवान के कार्य में विघ्न कर रही हो, और जो भगवान के कार्य में विघ्न करता है उसकी हमेशा कुछ ना कुछ अंग राधे राधे बोल जाती है उसकी। देखो एक बार क्या हुआ पता है आपको? राधे, एक बार इंद्र का पुत्र जयंत, देखा है, सुना है आपको? रामायण में कथा आती है। भगवान की परीक्षा लेने पहुंच गए। किसी चरण चोच हति भागा,
महामंद अति पावन कागा। कौवे का रूप बना लिया और पहुंच गया, लेकिन भगवान ने उसका भी एक नेत्र फोड़ दिया, उसकी भी एक ही आंख फोड़ी थी, क्योंकि भगवान से कपट करने वाले की एक आंख फोड़ दी जाती है। भगवान कहते हैं अरे मुझे अगर देखना है तो समदृष्टि से देखो, बराबर की दृष्टि से देखो, मुझे ये अनर्थ दृष्टि है उससे मत देखो, बराबर की दृष्टि से संसार को देखो। जयंत की एक आंख फोड़ी, तो आज भी भगवान ने एक कुश लिया, कुशा ली और उस ठोंटी में कुश को चला दिया, और कुश जा करके उसकी आंख में लगी तो महाराज उनका एक बाजार बंद हो गया, एक आंख की गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब तो कहने लगे शुक्राचार्य जी, अरे बलि तेरा राज जाए चाहे वैभव जाए, भाड़ में मैं तो चला। शुक्राचार्य जी तो वहां से गए, अब संकल्प कर दिया, संकल्प कर दिया, संकल्प किया तो जैसे ही संकल्प किया तो भगवान ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि पृथ्वी नापी एक पग में पृथ्वी को नाप लिया कि पृथ्वी नापी एक पग और दूजे में आकाश, दूसरे में आकाश को नाप लिया कि तीजा डग और कित कूधरू और सब ही असुर निराश। दो ही पगों में सारे लोगों को नाप लिया। अब तो राक्षस लोग निराश हो गए, ये क्या हुआ, मामला गड़बड़। भगवान कहने लगे भैया बलि ये बताओ अब मेरा तीसरा पैर कहां रखूं। बोले प्रभु सुनो, तो बलि तो बहुत धर्मात्मा थे, भगवान के परम भक्त थे। बोले प्रभु ये बताओ आपका अधिकार सभी लोगों पर तो हुआ है, मेरे शरीर पर तो नहीं हुआ है। बोले नहीं, तो महाराज तीसरा पैर मेरे सर पर रख लो। भगवान कहने लगे धन्य है बलि, तेरे जैसा दानी ना तो हुआ है और न कभी होगा। भगवान ने कहा कि हे बेटा तू चिंता ना कर, अगले मनवंतर में तू ही इंद्र बनेगा, ये मेरा वरदान है। उसको वरदान दे करके और उसको सुतल लोक का राज दिया है कि जाओ आप सुतल लोक में जाओ। लेकिन हाथ जोड़ करके कहा बलि ने महाराज मैं जा तो रहा हूं लेकिन मुझे एक वरदान और दीजिए। बोले क्या है बेटा बताओ, मांग लो। कि महाराज आपके दर्शन मुझे अपने दरवाजे पर नित्य प्रति होते रहे, ये वरदान मैं आपसे मांगता हूं। बोले प्रभु बोले ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो भगवान जाकर के उसकी चौकीदारी पे लग गए। महाराज इधर लक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु नहीं आए, क्या कारण है। नारद जी से पूछा, नारद जी भगवान विष्णु कहाँ हैं। बोले भैया उनकी नौकरी लग गई है। बोले कहाँ, कि सुतल लोक में। और क्या कहा, चौकीदारी की नौकरी लग गई है। भगवान बलि के चौकीदार बन गए हैं। अब तो मैया ने और जाकर के बलि के दरवाजे पर पहुंच गई। बोली भैया दरवाजा खोलो। बोले भैया तुम्हारी बहन आई है। आज क्या कह रही है, लक्ष्मी जी मजा करके बलि से कह रही है, अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहिना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहिना
बड़ी दूर से आई। तेरे जीजा जी और करते हैं अपनी राजी है तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी। भैया तेरे जीजा जी हैं ना, वो बहुत अपनी राजी करते हैं, वो मानते ही नहीं नहीं तो। अरे चाहे विनती करूं हजार बहना बड़ी दूर से आई। चाहे विनती करूं हजार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भगवान जितने भगवान छलियां हैं, देखो भगवान मुस्कुरा रहे हैं उधर कि देखो लक्ष्मी जी कितना आडंबर बना रही हैं। लक्ष्मी जी कहने भगवान आपने भी तो आडंबर बनाया है, आप हर समय आडंबर ही तो बनाते हो, छलते हो दुनिया को। मैंने एक बार आ गई तो क्या हुआ। और कहने लगी देख भैया तेरे जीजा जी ने मुझे बड़ी मुश्किल से आने दिया है। मैंने कहा देखो जी भैया के पास मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि सावन का महीना है, राखी बांधनी है, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। और सुन अब तू मेरे के लिए ऐसा कर, अपना हाथ दे दे भैया, मैं तुझे राखी बांध दूंगी, यही इच्छा है। अरे बात अरे लक्ष्मी को हाथ दयो है और कस के बल बांध दयो है। आगे जब हाथ कियो है और बलि कस के बांध लियो है। आगे जब हाथ कियो है बलि कस के बांध लियो है। अब तो बलि राजा के हाथ में उन्होंने रक्षा सूत्र बांध दिया और बलि कहने लगा हे बहन मांगो, क्या मांगती हो। अब बहन कहने लगी यही तो मौका है, अरे दे दे ओ मांगू दे दे चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई। और मांगू दे दे चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई। अरे मांगू दे दे चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया मैं तो मांग रही हूँ जो तेरा चौकीदार है बस उसको मुझे दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तो बलि को होश आ गया और कहने लगा जब आया होश बलि को छल कर ले गई छली को। जब आया होश बलि को चल कर ले चली चली को। अब आया होश बलि को छल कर ले गई छली को। जब आया होश बलि को चल कर ले चली चली को। बलि महाराज समझ गए कि ये साक्षात लक्ष्मी है और कहने लगे अरे माता लक्ष्मी धन्य हो। अरे है तू जादूगर नीनार बहना बड़ी दूर से आई। और है कोई जादूगर नीनार बहना बड़ी दूर से आई।
तेरे द्वार मैया बड़ी दूर से आई। और छोटे भैया छोटे छोटे भैया तेरे द्वार कहना बड़े दूर से आई। बोलो विष्णु भगवान की। बलि राजा कहने लगा, हे माँ सुनिए, आप आई, प्रभु ने छला, प्रभु छलिया बन करके मुझे छलने के लिए आए, सारा वैभव ले लिया, और आप भेष बदल करके मुझे छलने आई, आपने मेरे प्रभु को ले लिया। हे माँ अब सुनिए, मेरी विनती सुन लीजिए पर कि जब पास नहीं कुछ भी तो ए माँ तुम मांग रही हो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कि जब मांग रही कुछ भी तो और तुमको कैसे दी जाती, वह वस्तु तुम्हारी ही होती। माँ वो वस्तु तो तुम्हारी है, मेरी नहीं है, कि वो वस्तु तुम्हारी ही होती जो तुम्हें समर्पित की जाती, वह वस्तु तुम्हारी तुम्हें समर्पित की जाती, वह वस्तु तुम्हारी ही होगी जो तुम्हें समर्पित की जाती। वो वस्तु तो तुम्हारी है, इसलिए मैं तुम्हारे ही समर्पित करता हूँ। भगवान को आज लक्ष्मी जी अपने घर ले आई, बलि का कल्याण हुआ, बलि को सकल का राज दे दिया और अपना अविचल भक्ति का वरदान दे करके मेरे प्रभु वहां से आ गए। हे राजन, इस प्रकार से देवताओं के लिए भगवान ने और वामन रूप धारण किया और उनको इंद्रलोक वापिस दिया। हे राजन, अब मैं आपको मत्स्य अवतार के बारे में कहता हूं। भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया और मत्स्य अवतार धारण करके पृथ्वी के जितने भी बीज हैं, जितने भी रत्न हैं, जितने भी वेद पुराण हैं, उनकी रक्षा की मेरे प्रभु ने। और आगे हे राजन, मैं आगे मनमंत्रादि जितने भी उनके वंश हैं उनका वर्णन करता हूं कि मनमंत्राणि सर्वाणि त्यक्तोतानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरे कृतानि च। अनेक राजाओं के बारे में आपको सुना चुका हूं। अब मैं आपको शूरवंश के बारे में आगे बतलाता हूं। देखिए, एक राजा थे जिनका नाम था सुधोम्न। अपने साथियों के साथ में एक दिन आखेट के लिए गए, तो जहां शिव पार्वती रहती हैं वहां वो पहुंच गए, तो पार्वती जी ने उन्हें श्राप दे दिया। उस बनकस में श्राप लगा हुआ था कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो सुधोम्न स्त्री हो गया और उसकी जो घोड़ी थी, वो घोड़ा था, वो घोड़ी हो गई। जब वहां आए तो राजा विहीन उस सिंहासन को देखा, तो गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके 15 दिन पुरुष और 15 दिन स्त्री होने का वरदान प्राप्त किया। तो आगे इनका राज्य चला और पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और आगे हे राजन, फिर बहुत समय के पश्चात अपने उदर से उत्पन्न पुरुरवा को राज देकर के सुधोम्न वन को चले गए कि एवं गते अति सुधोम्नो नामनुवैवस्तुवंशुते। सुधोम्न के वन चली जाने पर वैवस्त मनु दूसरे पुत्र के कामना से और यमुना तट पर 100 वर्ष तक घोर तप किया।
उनके प्रभाव से उनके 10 पुत्र हुए और आगे इसी वंश में महाराज नभग हुए और नभग के महाराज नाभाग हुए कि नाभागो नाभगापत्यम यतंतम मातर कविम यविष्टम व्यजनम दायम ब्रह्मचर्य पालनागतम। नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए, अम्बरीश के महाराज इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए जो बहुत सत्य वक्ता थे, जिन्होंने सत्य की खातिर अपने सारे राज को त्याग दिया लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। ये कथा आप खुद समझदार हैं, जानते हैं। इनके ही वंश में महाराज अम्बरीश हुए जो बहुत ही भक्त परायण थे। दुर्वासा ऋषि से इनका घोर संग्राम हुआ, कृत्या को प्रकट कर दिया क्योंकि ये एकादशी का व्रत रहते थे। दुर्वासा ऋषि क्रोधी ऋषि हैं, पहुंच गए, महाराज ने स्वागत किया लेकिन बोले महाराज ऐसा है हम बाद में भोजन करेंगे, पहले स्नान करके आते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने और संतों के साथ में स्नान करने गए लेकिन द्वादशी लगने वाली थी। अम्बरीश ने सोचा द्वादशी लग जाएगी, मेरा पारायण भी नहीं हो पाएगा, क्या होगा। उन्होंने जल से पारायण कर लिया, बोले जल में कोई दोष नहीं है इसलिए जल से पारायण करना चाहिए। लेकिन दुर्वासा ऋषि के क्रोधी हैं, आए और आकर के देखा कि राजा ने तो पारायण कर लिया और हम संतों को भोजन नहीं खिलाया। नाराज हो गए। नाराज होकर के महाराज उन्होंने एक कृत्या को प्रकट कर दिया और जैसे ही कृत्या राजा को मारने के लिए आई तो वहां से पहले से ही सुदर्शन चक्र महाराज की रक्षा के लिए रखा हुआ भगवान। अब तो उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चल लग गया। आगे आगे दुर्वासा भी भाग रहे हैं, पीछे से चक्र जा रहा है लेकिन सब जगह दुर्वासा ऋषि घूमे, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, सब जगह घूमे लेकिन किसी ने नहीं रखा कि नाक न सकहीं राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कोई नहीं रख सकता, ना कोई रक्षा कर सकता है, केवल राम ही कर सकते हैं। और नारद जी ने देखा, देव ऋषि नारद आ गए रास्ते में, बोले अरे दुर्वासा जी ये क्या दशा, आप कुछ हताश से नजर आ रहे हो, क्या कारण है। सारा वृत्तांत उनके लिए सुनाया लेकिन नारद जी ने कहा देखो भगवान के पास जाओ। बोले मैं सब जगह हुआ है तो फिर आपको उसी भक्त के पास जाना पड़ेगा जिसका आपने अपमान किया है। अब तो देव ऋषि दुर्वासा जी अम्बरीश के चरणों में जाकर के त्राहिमाम करके गिर पड़े। बोले प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। अब उस सुदर्शन चक्र से अम्बरीश ने उसको हटा दिया और इस प्रकार से हे राजन ऐसे भी महान प्रतापी राजा हुए और इन्हीं के वंश में महाराज इक्ष्वाकु हुए, तभी से इनका इक्ष्वाकु वंश पड़ा। दिलीप हुए, शगर हुए, उनके 60,000 पुत्र हुए जिनको कपिल मुनि ने भस्मीभूत कर दिया। लेकिन एक महान प्रतापी राजा इनके ही वंश में भागीरथ हुए जो मां गंगा को ला करके अपने जो पूर्वज थे उनका उन्होंने मोक्ष कराया, उनके लिए मुक्ति दिलाई। ऐसे महान प्रतापी राजा उनके वंश में हुए। हे राजन इन्हीं के वंश में मानधाता हुए, महाराज खटवांग हुए। खटवांग से दीर्घबाहु दिलीप रघुनाम यथामति। इनके दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के पुत्र राजा रघु हुए जिनके महाराज रघुवंश चला।
रघु के पुत्र अज और अज के महाराज दशरथ हुए और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। लेकिन हे सुखदेव जी, महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। इस वृत्तांत को मैं आपसे कहूंगा। हाँ, ये अभी थोड़ा सम्मान भक्त लोग आए हैं तो एक वचन। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा सभी बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। नवनागर खेल नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर खेल नवल रसिया, नवनागर खेल नवल रसिया, नवनागर खेल नवल रसिया, नवनागर खेल नवल रसिया, कान्हा ब्रज को खेल प्यारा मन बसिया, कान्हा ब्रज को खेल प्यारो मन बसिया, करिकालिंद्रे हो करिकालिंद्रे करिकालिंद्रे फूल खिलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा